मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को जो है 9वीं कक्षा में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत अब तक जो है गद्य भाग में से 2 अध्यायों को और पद्य भाग में से एक कविता को हमने अध्ययन कर लिया। आज हम जो है नया अध्याय के साथ फिर से जो है अध्ययन करेंगे। तो यह तो चौथा अध्याय होगा और जो हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार जो है तीसरा अध्याय कहलाता है, जिसका शीर्षक है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो पहले इस अध्याय का शीर्षक ही देख लेंगे। वैज्ञानिक यानी आपको पता है, चेतना यानी तर्क, लॉजिक भी कहते हैं, वाहक यानी प्रवाह, और चंद्रशेखर वेंकट रामन जो सीवी रामन के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। बहुत सारे इनको पुरस्कार भी मिले हैं और वे जो हैं हमारे भारत के अनमोल रत्न के समान हैं। तो यह जो चंद्रशेखर वेंकट रामन का जो यहाँ पर एक छोटा सा ब्यौरा जो है, यानी उनकी एक कहानी के रूप में जो है उनका जीवन चरित्र को जो है इसके लेखक हैं धीररंजन मालवीय ने बखूबी यहाँ पर रखने का जो है प्रयास किया है। धीररंजन मालवीय, आप उनका चित्र जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इनका जो जन्म है 1952 में हुआ है और अभी तक ये जीवित हैं, इसीलिए आप यहाँ पर जो है इनका कार्यकाल में देख सकते हैं। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम जो है धीररंजन मालवीय के बारे में थोड़ा बहुत परिचय जानेंगे। तो चलिए, धीररंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुवरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। तो बिहार जिले से नालंदा, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध प्राचीन काल से भी माना जाता है, ये एमएससी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक कहते हैं उसके लिए, और एमएससी किया है, उसमें एमबीए भी इन्होंने किया है और एलएलबी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कैडेट्स कि आजकल एक जो है पदवी या उपाधि पाने के लिए बहुत कष्ट कर रहे हैं। वैसे में ये जो लेखक हैं धीररंजन मालवीय, एमएससी, एमबीए और एलएलबी तक किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। ये एक ऐसे लेखक हैं, तो आप बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे निराला हो, सूर्यकांत त्रिपाठी हो, ये देश को जो है स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे ऐसे जो है जागृति गीत हो या लेख हो लिखा है। उसी प्रकार धीररंजन मालवीय जो है साइंस, वैज्ञानिक जो है किस तरह तरक्की की है उसके बारे में बहुत सारे इन्होंने लेख लिखे हैं। उसमें से एक है जो सीवी रामन के बारे में। ठीक है, आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो वैज्ञानिक पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। तो देखिए, प्रसारण यानी प्रसारित करना, ब्रॉडकास्ट कहते हैं उसे। तो इस तरह इन्होंने साइंस के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है बच्चों तक या पाठकों तक पहुंचाई है। तो मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए हैं, यानी यहाँ पर सीधी भाषा है, सरल है और वैज्ञानिक जो है विज्ञानों के बारे में बताना है तो वैज्ञानिक शब्दावली भी प्रयोग किया जाता है। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं। ये आपको पाठ पढ़ने से पहले ये सभी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे ही आपको जो है
जो किस प्रकार के शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं ये आपको पता चलता है। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं। देखिए वैज्ञानिकों की, धीरंजन मालवीय जो है विज्ञान की तरफ जो है तरक्की करने के लिए लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। बहुत सारे वैज्ञानिकों के संक्षिप्त जीवनी लिखी है, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। समाहित यानी संग्रह है। तो मेरा और से आपको यही अनुरोध है कि आप भी जो है विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक जो है इस पुस्तक को खरीदकर जो है बहुत सारे जो है विज्ञानों के बारे में जो है उनकी जानकारियाँ हासिल कीजिए। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक। वैज्ञानिक चेतना यानी आपको पता है चेतना का अर्थ होता है तर्क, वाहक यानी प्रवाह। रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। देखिए हमारे ऐसे मेधावी पुरुष हैं जो बहुत सारे भारतवासी जो हैं बहुत ही महापुरुष हैं, बहुत ही बुद्धिमानी हैं। उसमें ही एक हैं सीवी रामन, जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनका किस तरह संघर्षमय जीवन रहा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वेंकट रामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक यानी कितने बुद्धिशाली होंगे देखिए, विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट 10th तक कह सकते हैं, भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए में जो है भौतिकी और अंग्रेजी में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, गोल्ड मेडल। और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। देखिए इन्होंने सहायक जनरल अकाउंटेंट के रूप में जो है इनको नियुक्ति की गई थी। देखिए इनकी जो है कितनी जल्दी बुद्धिमानी इतनी तेज थी, आईक्यू जो है बहुत ही तेज था, बहुत ज़्यादा था। इसके लिए उनको 18 ही साल के उम्र में जो है नौकरी भी मिली, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तौर पर। इनकी प्रतिभा से उनके अध्यापक तक अभिभूत थे। अभिभूत यानी व्याकुल। देखिए कोई छात्र अच्छा है तो उससे जो है खुशी गुरु को होती है। उनकी जो है इसके आगे जाकर जो है भविष्यवाणी वह कह देता है गुरुजी। तो चलिए आगे क्या होता है देखेंगे। आपको यहाँ पर जो है धीरंजन मालवीय के साथ साथ इसमें क्या निहित है इस पाठ के अंतर्गत वो भी बता रहे हैं। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद सीवी रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। देखिए उसी समय जो है 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। वहाँ पर एक मित्र से कहते हैं, जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा था। जैक यानी हमारा जो ध्वज है वह ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक जो है लहरा रहा था। तो मुझे अफसोस हुआ, यानी इनको दुख हुआ कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। इसीलिए तब जो है पताका यानी ध्वज जो है नहीं है, इनको अफसोस हुआ। इस एहसास से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। देखिए इतना महान वैज्ञानिक जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले अपना खुद का जो ध्वज नहीं है यह अफसोस करते हुए वह रो पड़े। चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे। यानी बहुत सारे इन्होंने आकांक्ष जो है रखा हुआ था और विज्ञानों के बारे में इन्होंने बढ़ावा दिया है। भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, यानी समर्थक थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। देखिए इन्होंने जो है
महात्मा गांधी जी को आदर्श या अभिन्न मित्र भी मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान, देखिए नोबेल पुरस्कार जो है पाने के बाद भोज के यानी डिनर के समय दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी से मिला है, महात्मा गांधी से जो है मिला है। इनका यह बताने का कारण यही है कि इनका जो जन्म है 1888 में हुआ था, यानी गांधी जी उस समय भारत आए हुए थे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि गांधी जी मित्र कैसे बने, ये आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए उनका जन्म दिनांक जो है मैंने बताया। देखिए बधाई जो है सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी से मिली, वह बहुत खुश हो गए थे। तो देखिए एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। देखिए मैं भी, मेरे प्रिय कैडेट्स, आपको भी यह कह देता हूँ कि जो भी वैज्ञानिक जो अध्याय आते हैं बहुत ही इसमें उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जो होती है, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनिए। यहाँ ये हमने जो है धीरंजन मालवीय का जो संक्षिप्त परिचय के साथ इस पाठ में क्या निहित है उसे हमने देखा। तो चलिए ज़्यादा समय व्यस्त न करते हुए पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, यह पाठ का शीर्षक है। तो चलिए यहाँ पर किस प्रकार ये पाठ जो है प्रारंभ होता है देखेंगे। पेड़ से सेब गिरते हुए लोग सदियों से देखते आ रहे थे। तो आपको पता है पेड़ से सेब जो है गिरते रहते हैं, ये आप भी देखा होगा, आपसे पहले जो लोग थे वो भी देखे थे। मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। यहाँ पर एक न्यूटन का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि अभी भी आपने देखा है पेड़ से सेब क्यों गिरता है, और पहले के लोग भी देखा था, लेकिन न्यूटन के पहले इसे कोई खोजा नहीं था, ये क्या रहस्य छिपा हुआ है करके। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा यानी छाया जो है, झलक कह लीजिए, को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे। देखिए समुद्र का जो है पानी ज़्यादातर नीला कलर का होता है। ये क्यों होता है, सभी लोग देखते आ रहे हैं, मगर इस आभा पर यानी आभा यानी चमक, छाया कर लीजिए, पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो आपको समझ में आया होगा, जैसे न्यूटन ने जो है इसका पेड़ से सेब क्यों गिरते हैं इसका रहस्य जाना, उसी प्रकार समुद्र जो है नीले रंग का होता है, ये कैसे जो है सिद्ध किया, यह यहाँ पर जो है इसे रहस्य को किसने सुलझाया यानी उसे हल किया, वो थे सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। सर जो है एक उपाधि है, जैसे हमारे यहाँ पर डॉक्टरेट जो है पीएचडी करने के बाद डॉक्टरेट क्या पदवी दिया जाता है, डॉक्टर चंद्रशेखर, उसी प्रकार सर जो है उस समय का ब्रिटिश काल के समय का एक बहुत बड़ा उपाधि थी। बात देखिए अभी आपको समझ में आया होगा, ये देखिए सीवी रामन जो हैं इस प्रकार थे, सांप्रदायिक उनके जो है फेटा वहाँ पर आपको देखने मिलता है। ये इतने बड़े होते हुए भी जो है अपनी सांप्रदायिक का जो है भारतीय संप्रदाय को कभी नहीं छोड़ा है। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर, डेक यानी जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। जो प्रकृति को प्रेम करता है वह संसार में बहुत सुखी पुरुष माना जाता है, क्योंकि प्रकृति को प्रेम करने से जो है प्रकृति को जो है
आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरा भरा रखने का जो है प्रयास करते हैं। इससे जो है आजकल घटने वाली अनहोनी घटनाओं को जो है आप रोक सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 जो वायरस है वह हर जगह फैल रहा है। उसका कारण है जो लंग्स के ऊपर जो है वह प्रभाव कर कर ऑक्सीजन का प्रमाण जो है कम कर देता है। यदि आप जो ये पृथ्वी को जो है हरा भरा रखेंगे तो ऑक्सीजन का प्रमाण जो है ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है सीवी रामन जो है समुद्री यात्रा कर रहे थे 1921 में। तो वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। आभा जो है छाया जो है नीला क्यों है, यह उसमें खोए रहते थे घंटों, यानी उसके में उस क्षेत्र में जो है वो विचार कर रहे थे। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही, जिज्ञासा यानी उसके प्रति इच्छा, ठीक है, जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी। यही जिज्ञासा जो है, जो इच्छा जो है उनसे सवाल कर बैठी कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। समुद्र का रंग जो है नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। तो आपको समझ में आया होगा कि जो सीवी रामन जो हैं एक बार 1921 में जो है समुद्र यात्रा करते समय जो जहाज़ के जो ऊपर जो डेक के ऊपर आप वह देख रहे थे कि जो नीला ही समुद्र का जो रंग है, छाया जो है नीला ही क्यों होता है, यह वह जिज्ञासा जो है उसके ढूंढने में जो है वह पीछे लग गए और जब ढूंढे तो वह विश्वविख्यात बन गए। तो किस प्रकार उन्होंने यह जो है ढूंढते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, ये सब जो जानकारी है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।